Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। जलसों का स्पेल, खान का नया प्लान क्या, बोल बाजी ले गया, पाकिस्तान 75 बरस का हो गया, शहर शहर जश्न, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, और शाहीनों का नया मिशन। खबर से कि पीटीआई के जलसों का एक और भरपूर स्पेल आएगा। इमरान खान ने मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लाहौर में हॉकी स्टेडियम में खिताब के दौरान कहा कि मैं जलसे करूंगा। पहला जलसा अगले हफ्ते रावलपिंडी में होगा, फिर कराची, पेशावर, सक्खर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी जलसे करूंगा। आखिरी जलसा क्वेटा में होगा। इमरान खान ने अपना प्लान तैयार करने के बाद हुकूमत का प्लान भी बताया। कहा इनका प्लान ये है कि पहले मुझे नाअहल कराएं, फिर पेशकश करें कि नवाज शरीफ और आप दोनों की नाअहली ख़त्म करते हैं। मैं ऐसी कोई डील नहीं मानूंगा। नवाज शरीफ को सितंबर में पाकिस्तान लाने की प्लानिंग की जा रही है। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। ऐलान करना चाहता हूं कि मेरा आज अगला लाएअमल क्या है। सबसे पहले मैंने फैसला किया कि अपनी आवाम में निकलने का। मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। अगले हफ्ते पिंडी जलसा करने जा रहा हूं कि उसके चंद दिनों के बाद कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी, सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं, सक्खर का भी मेरा प्लान है, हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं, मरदाहन आ रहा हूं, अटक का मेरा प्लान है, उस एबटाबाद, उसके बाद मुल्तान, बावलपुर, फिर सरगोदा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरावाला और आखिर में कोयटा। आपको भी नहीं मैं भूला, उधर भी आ रहा हूं मैं। बोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा कि वो आदमी जो 30 साल से मुल्क के पैसे चोरी करके बाहर लेके जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को और उसको एक ही तराजू में खड़ा कर दो। मैं तो 20 साल बाहर कमाई की, सारे पैसे बैंकिंग चैनल से सब कुछ बेच के, सारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरों में लेटे हुए हैं। मैं अपनी कौम को कभी भी गुलाम नहीं बने दूंगा, कभी किसी के सामने नहीं झुका और ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। इमरान खान का लाहौर में हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब। कहा अमेरिका ने हमारे ऊपर 400 ड्रोन हमले किए, एक मदरसे पर ड्रोन हमला करके 60 बच्चों को मार दिया। यहाँ चूहे बैठे हुए थे, किसी में जुर्रत नहीं थी कि अमेरिका को जवाब देता। उन्होंने हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल होने दिया। मुल्क का वजीर आजम, वजीर दिफा कहता है कि हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ख्वाजा आसिफ कहता है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, अगर आप उनकी चमचागिरी करेंगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और मिले तो उनकी कांपे टांग जाती हैं। नवाज शरीफ इतना घबराया हुआ था कि शुक्रिया भी कागज देखकर अदा किया। मेरी मोटिवेशन थी कि अल्लाह तूने मुझे कभी मौका दिया तो मैं अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करूंगा, एक खुददार कौम बनाऊंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। इन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो हमें शर्मिंदा करवाते थे, जिनको अपनी तो इज्जत नहीं थी, कौम की भी इज्जत मिट्टी में लगा देते थे। 400 ड्रोन अटैक किए, एक मदरसे के ऊपर ड्रोन अटैक करके 60 बच्चों को मार दिया, और यहाँ चूहे बैठे हुए थे, किसी की जरूरत नहीं थी अमेरिका को कहे कि तुम जुल्म कर रहे हो। ड्रोन अटैक्स के खिलाफ धरने दिए। बाकी ये जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनके मुंह से चू नहीं निकलती थी, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने दिया।
ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, जब चाहे वो खींच दे और हम मर जाएंगे। मैं पहले तो इससे पूछता हूँ कि ये इस नौबत पे लेके कौन आया? 30 साल तो तुम दो खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, वेंटिलेटर पे डाला किसने? कि जब आप मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि अमेरिका के बगैर हम जी नहीं सकते, तो मुझे बताएं आप सबकी क्या इज्जत होगी? हरे पासपोर्ट की दुनिया में क्या इज्जत होगी? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब प्रेसिडेंट ओबामा से मिला, उसकी जरा देखें कि हालत क्या थी, कंपें टांग रही थी, इतना घबराया हुआ था कि थैंक यू भी पढ़ के करना पड़ा, कहीं गलती ना हो जाए। हकीकी आज़ादी की तहरीक, कप्तान का लाहौर के हॉकी स्टेडियम में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। जलसागाह में तिल धरने की जगह नहीं थी, खिलाड़ियों का जोश भी दीद नहीं था। मंजिल पर कैसे पहुंचना है, इमरान खान ने कौम को रास्ता दिखा दिया। इमरान खान का खिताब इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। रात 12 बजते ही कौम ने मिलकर कौमी तराना पढ़ा। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम थे। निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। इमरान खान का लाहौर हॉकी स्टेडियम में तहरीक हकीकी आज़ादी का अहम तरीन इजलास। बच्चे बड़े ख़वातीन सभी स्टेडियम पहुंच गए। मुल्क के बड़े शहरों में कप्तान का खिताब दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई। एक खिताब कई जलसे। पावर शो लाहौर हॉकी स्टेडियम में था, लेकिन कई शहरों में ज़िमनी जलसे भी हुए। छोटे बड़े शहरों में स्क्रीन्स लगाई गईं, जहां बच्चे बड़े खवातीन सभी शरीक थे। कराची गुलिस्तान जौहर में बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जहां आवाम बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस्लामाबाद F9 पार्क में लोगों का जम्मे गफीर उमंड आया। स्क्रीन पर अपने लीडर का खिताब सुना। फैसलाबाद में इमरान खान का खिताब बोल की स्क्रीन पर दिखाया गया। यहाँ भी कारकुन और आम शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लाहौर में लिबर्टी चौक और जमान पार्क में इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। कौम का जज्बा दीद में। और मिसाके मईशत की पेशकश। PTI का हकीकी आज़ादी जलसा, बोल न्यूज़ की हकीकी बराह रास्त कवरेज। लम्हा ब लम्हा हर जाविये से नाजरीन को आगाह रखा। रेटिंग में भी सब चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। बोल मुल्क भर के अवाम की स्क्रीन्स पर छा गया। अवाम का भरपूर एतमाद। लोगों ने खुद को जलसे से दूर बैठकर भी जलसे में बैठा हुआ महसूस किया। जलसे के दौरान सब चैनल्स मिलकर भी बोल की व्यूवरशिप का मुकाबला ना कर सके। कप्तान के खिलाड़ी भी बोल की कवरेज की तारीफ किए बगैर ना रह सके। इमरान इस्माइल ने ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि बोल न्यूज़ ने खुसूसी कवरेज और दिलेराना सहाफ़त करके दिल जीत लिए। बोल न्यूज़ जिंदाबाद। अली जैदी बोले कि बोल न्यूज़ की कवरेज शानदार है। जलसागाह में आने वाले भी बोल न्यूज़ की कवरेज के मुतरफ नजर आए। गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर लें। सूरज बनकर खिल सकती हैं सब गिरनों। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। बोल न्यूज सब पर बाजी लेके आ, व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। छा गया बोल, सबका डब्बा गोल। हकीकी आजादी रैली की बराहे रास्त कवरेज। शहर शहर से लम्हा पलम्हा आगाही। बोल पूरे मुल्क की स्क्रीन पर छा गया। स्टेडियम इस वक्त खचाखच भर चुका है। तकरीबन 50 से 60 हजार की ये स्टैंड्स की स्ट्रेंथ है। तमाम सूरत हाल इससे काफी आगे जा चुकी है। लाहौर हॉकी स्टेडियम से PTI के जलसे को बराह रास्त दिखाया। अवाम के जोशो जज्बे का रंग भी दिखाया। बोल के रिपोर्टर्स ने शहर शहर से भी मनाजिर सामने लाए। कराची से पेशावर तक हर मंजर की भरपूर कवरेज की।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 17 से जायद स्क्रीनें लगाई गई हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो घंटाघर में इकट्ठे हुए हैं और ये वो कारकुन है जो बगैर किसी लीडरशिप के हैं, क्योंकि MPs और MN जो फैसलाबाद ताल्लुक रखते थे PTI के अपने अपने काफिले लेकर सुबह ही लाहौर जा चुकी हैं। कप्तान से मोहब्बत करने वाले भी मौत तरफ हो गए। कप्तान के खिलाड़ी भी बोल की कवरेज को मान गए। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल का बोल न्यूज को खिराजे तहसीन। इमरान इस्माइल की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा बोल न्यूज ने खुसूसी कवरेज और दिलेराना सहाफत करके दिल जीत लिए। बोल न्यूज जिंदाबाद। बोल किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया। जिस तरह बोल टीवी ने कॉलम को वापस उठाया है, उसके लिए मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और बोल हमेशा से साथ था, लेकिन इस मुश्किल हालात में देखते हुए कि जहाँ बाकी सारे चैनल्स पीछे हैं, बोल अलम सच का अलम साथ लेके खड़ा है। जिंदाबाद बोल न्यूज ने जबरदस्त काम किया। जिंदाबाद बोल न्यूज। बोल की कवरेज ने पूरे पाकिस्तान की तवज्जो मबसूल कर ली। रेटिंग में तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। जलसे के दौरान 60% से भी ज्यादा लोग बोल की कवरेज से लुत्फानंदोज होते रहे। जलसे से दूर बैठकर भी जलसे में बैठा हुआ महसूस किया। यूट्यूब पर बोल न्यूज छा गया। यही नहीं बल्कि ट्विटर के टॉप 10 में शामिल रहा। दीगर चैनल्स रेटिंग में दूर दूर तक बोल के मद्दे मुकाबिल नजर न आए। सारिफीन ने बोल न्यूज की कवरेज को शानदार और जानदार करार दे दिया। गुलाम है कि जो आप कहेंगे हम कर ले। सूरज बनकर खिल सकती है सब गिरना। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। राना सनाउल्लाह, तुम जेल में जाने वाले हो, तुम फांसी की निशानी हो। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का लाहौर हॉकी स्टेडियम में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में शादियों की दावत नामे मोदी को भिजवाए। वज़ीर आज़म हाउस से मोदी को साड़ियाँ भिजवाई गई। इमरान खान अब पाकिस्तान के लीडर नहीं, आलम इस्लाम के लीडर है। हमारे पास नियत है, हम सब मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। और सनाउल्लाह, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। मैंने आंखों से देखा है जब गोलियां तुम चला रहे थे। सनाउल्लाह, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो। नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से मोदी को साड़ियां भिजवा रहे थे। इंशाल्लाह हमारे पास स्कीमें हैं, अमल है, सोच है, नीयत है जो अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारी अल्लाह की मदद से हम सब मुल्कों से आगे निकल जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की काविशों को तस्लीम करते हुए ये कहूँगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं रहे बल्कि दुनिया इस्लाम के लीडर बने हैं। और अब बात करेंगे जश्न आज़ादी की। आज पाकिस्तान 75 बरस का हो गया। कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान की डायमंड जुबली का जश्न कौमी जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर जगह जगह आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। तमाम ही गलियों और कूचों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मंचलों के मिली नगमों और ढोल की थाप पर रक्स तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आज पाकिस्तान 75 बरस का हो गया। कौम का जज्बा हुब्बुल वतनी दीदनी। आज पाकिस्तानी कौम 75 साल की हो गई। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। मिली नगमों और ढोल की थाप पर नौजवानों ने वालिहाना रक्स पेश किया। हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों की शानदार नारेबाजी। पूरा समा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अवाम का तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की अजीम शान कुर्बानियों को खिराज तहसीन और मुल्क से लाजवाल मोहब्बत का इजहार। मुल्क की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानियों ने वतन की खातिर जान निसार करने के अज़्म का इजहार किया और पाक फौज के शोहदा को मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करने पर अकीदत पेश। और जश्न आज़ादी पर सदर मुमलिकत ने कैदियों की सजा कम कर दी। कमी आइन के आर्टिकल 45 के तहत की गई। ट्वीट में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि सजाओं के 5वें हिस्से पर छूट दी जाएगी।
जश्न आज़ादी की खुशी, सदर मुमलिकत ने कैदियों की सजा कम कर दी। ट्विटर पैगाम में डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा, सजाओं में कमी आइन के आर्टिकल 45 के तहत की। कैदियों की सजाओं का 5वां हिस्सा कम किया जाएगा। 65 साल या जायद उम्र के कैदी 15 साल की सजा काट चुके हैं, इनकी बाकी सजा मुकम्मल माफ कर दी। 20 साल से कैदियों की सजा में मुकम्मल छूट दे दी। सजाए मौत, जासूसी, गैंगरेप, बैंक डकैती, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जिना, अगवा और डकैती के मुजरिमों की सजा कम नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मिसाक़ मैशियत की पेशकश कर दी। हमारा सामना बेरहम हक़ाइक़ से है जिनका मुकाबला पॉलिसीज़ के तसस्सुस से ले कर सकते हैं। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसी जज्बे से तामीर पाकिस्तान होगी। आइन 14 अगस्त के दिन हम एक कौम बन जाएं। तहरीक आज़ादी के अनगिनत जानिसार को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। लाखों कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया गया। हम अपनी नई नस्ल को वो कुछ नहीं दे सके जिसके वो असल हकदार थे। कौम ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी। हमारी कौम हर मकसद को हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। गवाह है कि लाखों मुसलमानों के लहू से लिखी गई है वो दास्तान जिसका उन्वान है पाकिस्तान। वतन अजीज के 75वें यौम आज़ादी पर अनगिनत जानिसारों को खराज अकीदत हर पाकिस्तानी को मुबारक पेश करता हूँ। प्यारे हम वतनों, आज हमें खुले दिल से इस सच्चाई का एतराफ़ करना होगा कि हम अपने बच्चों, अपनी नई नस्ल को वो सब कुछ नहीं दे सके जिसके वो असल में हकदार हैं। इसी कौम ने मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त फाश दी। ये हमारे कौमी अज़्म, इरादे और एतमाद की चंद मिसालें हैं जो इस अमर का सबूत है कि हमारी कौम हर मकसद को हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। पिछली हुकूमत के पैदा करदा मुआशी बहरान ने इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। आज माली मोहताजी हमारी कौमी शनाख्त बन गई है। हमने मुख्तसर वक्त में मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए दिन रात मेहनत की जो अब भी जारी है। पाकिस्तान 75 साल का हो गया। ISPR ने खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया है जिसका टाइटल हम सब का पाकिस्तान है। मिली नगमे में आज़ादी की अहमियत और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को उजागर किया गया। पाक बहरिया ने भी यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी वीडियो जारी कर दी है। वतन अजीज़ को खिराज मोहब्बत पेश किया गया। नामवर शख्सियात की जानिब से वतन से निस्बत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। बोल की तरफ से पूरी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। 12 बजते ही बोलिस्तान में शानदार आतिशबाजी की गई। बोलिस्तान से नज़ारा दूर दूर तक देखा गया। आप भी देखिए। लाहौर हॉकी स्टेडियम में 12 बजते ही आज़ादी का जश्न शुरू हुआ। शानदार आतिशबाजी की गई, आपको भी दिखाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।